नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शर्मा, प्रबंधक मदर मैरी पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अपने परम मित्र नवीन यादव से। तो गुरुकुल में साथ पढ़े नवीन यादव मेरे बचपन के मित्र हैं। आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा उनसे कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की ताकि हमारे बच्चे भी उनसे प्रेरित हो सकें और उनसे अच्छी शिक्षा ले सकें। जी सर। मुझे बड़ी खुशी हुई इस स्कूल में आकर। हम पंडित जी के साथ, सिद्धार्थ शर्मा जी के साथ बाल्यकाल से रहे हैं। हमने देखा है वो दौर और कहाँ से एक व्यक्ति ने शुरुआत की। जिस समय हम सोचते थे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे हो जाए, अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे हो जाए, हम ठीक से पढ़ कैसे लें, उस दौर में मेरे मित्र ने एक सपना देखा कि हम अच्छा स्कूल कैसे बनाएं। मैंने देखा गांव के बाहर एक छोटा सा घेर होता था, उसे इन्होंने रेंट पे लिया और उसमें कैसी हालातों में इन्होंने बच्चों को पढ़ाकर एक स्कूल की शुरुआत की। और मैं आज यहाँ आया, मैंने इस स्कूल का भव्य रूप देखा। इतना सुंदर रूप देखकर मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई और मन में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई कि एक हमारा मित्र इतना बड़ा जो पौधा एक बंजर भूमि में लगाया गया था, प्रतिकूल परिस्थितियों में लगाया गया था, जिस समय उसमें उम्मीद नहीं थी कि ये पौधा कभी पेड़ बन पाएगा, आज उस पेड़ की ऐसी वृद्ध शाखाओं को देखकर मेरा दिल बड़ा प्रफुल्लित हुआ। सबसे पहले मैं उस स्कूल के लिए, इतने बड़े इस वृक्ष के लिए, इतना इनके संघर्ष के दौर से उभरकर इस स्थिति में स्थापित होने के लिए सबसे पहले मैं पंडित जी को, अपने मित्र सिद्धार्थ शर्मा जी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा मुझे और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात आज इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं खुश हूँ। ये कह रहे हैं कि हम खुश हैं आपको यहाँ बुलाकर। सच्ची तो ये है, सच ये है कि यहाँ आकर के मैं खुश हूँ। मुझे आज वो पुराने दिन याद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने मुझे कहा कि आपका कुछ लाभ हमारे बच्चों को मिले, आपके संघर्ष, आपका जीवन में आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त हो। तो मैं एक ही बात अक्सर कहता हूँ, हम कितना भी बड़ा उद्देश्य बना लें या कितना ही छोटा उद्देश्य बना लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता लगातार निरंतर हमारे चलते रहने से, कदम कदम हम आगे बढ़ाते चले। कुछ लोग होते हैं जिनका बड़ा भव्य दिव्य बड़ा विरुद्ध लक्ष्य होता है, लेकिन मेहनत नहीं करते, उसकी बातें करके, उसके सपने देखकर और थोड़ी देर बाद थके खा गए और सो जाते हैं, आराम करते हैं, आलस से ढके रहते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखा है जिनके लक्ष्य बड़े छोटे छोटे होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन वो निरंतर लगातार चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम आगे चलते रहते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना है तो मेरे एक कदम उठाने से क्या होगा ना। यदि आपने पहला कदम उठा लिया तो 200 किलोमीटर से वो एक कदम कम हो गया है। आप अपनी मंजिल के एक कदम नजदीक आ गए हैं, तो कदम कदम धीरे धीरे उठाते चले। जितना आप में सामर्थ्य, आप लगातार लगे रहे। क्योंकि देखो, आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने कभी नहीं सोचा था ये स्कूल जो एक किराए के घेर से शुरू हुआ और आज इतनी अच्छी भव्य दिव्य इमारत में खड़ा है, इस पोजीशन में खड़ा है, क्षेत्र में, समाज में अब इसका इतना रोशन नाम है, यहाँ आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी सोचा था? पंडित जी ने एक शुरुआत की, लेकिन लगातार निरंतर लगे रहे, बढ़ते चले, चलते गए, तो आज इस मुकाम पर है। अक्सर मेरे पंडित जी से बात होती रहती है, आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, आप ग्रामीण लोगों से आपका संवाद है, ग्राम के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे, छोटे छोटे लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी इच्छा है कि हमारा जीवन निजता में बीत गया, छोटे उसमें बीत गया, लेकिन हमारे बच्चे का जीवन वृद्ध हो, बच्चे का उद्देश्य बड़ा हो, बच्चे बड़े जीवन को प्राप्त हो, बड़े उद्देश्य को प्राप्त हो, शिखर की तरफ बच्चों को हमें देखे, तो उसके लिए उनकी इच्छा कि अच्छे स्कूल में पढ़ाए। तो पंडित जी से अक्सर मेरी बात होती रहती है, वो यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग अलग सेवाएं देते रहते हैं। किसी को फीस माफी, किसी की आधी फीस, किसी को किसी प्रकार, किसी के लिए मुफ्त पुस्तकों की प्रतिबंध करते रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके अंदर अक्सर मैं अपना, मुझे लगता है जो मैं करना चाहता हूँ या जो मतलब हमारा इच्छा है करने की, वो पंडित जी कर रहे हैं। इन्हें देख कर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार का विद्या का दान लगातार चलता रहे, बढ़ता रहे, आगे चलता रहे और यहाँ के लोगों को खूब इसका लाभ मिलता रहे और ये स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। परमात्मा का आशीर्वाद इन पर रहे, ये नेक मार्ग पर चलते रहे, समाज का कल्याण करें, समाज में शिक्षा का प्रसार करें और भगवान इनका कल्याण करें, इन्हें आगे बढ़ाता रहे। आप सबको
मैं यही शुभकामना देता हूँ, पंडित जी को यही शुभकामना देता हूँ और आप सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आप ऐसे लगे रहो और मेरे जीवन का यही एक रहस्य है। मैं कभी लक्ष्य को छोटा या बड़ा मैंने नहीं माना। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं लगातार कदम कदम चलता रहूं, मैं रुकूं ना। ऐसा ना हो खरगोश की तरह हम कुछ दूर तेजी से भाग के हमें लगे कि सबसे आगे हम ही चल रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम सो जाए और कछुआ धीरे धीरे कदम कदम चलता 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 हमसे आगे निकल जाए। तो मेरा मानना है आप लगातार चलते रहिए, सफलता तक जरूर पहुंचेंगे, लक्ष्य जरूर आपको प्राप्त होगा, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। लगे रहो, बढ़ते रहो, प्रगति को प्राप्त करो, सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये जो पढ़ाई है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम इससे भाग नहीं सकते। पता है, बस कुछ सालों की बात है, उसके बाद तुम गर्व करोगे। आज जो ये पढ़ाई तुम्हें बोझ लग रही है ना, कल इसी पढ़ाई की बदौलत जब तुम कामयाब हो जाओगे तो बोलोगे यार ये बहुत अच्छा हुआ। यकीन मानो, कुछ सालों की पढ़ाई तुम्हारी लाइफ बदल देगी। और ये कुछ समय जो तुम बर्बाद कर देते हो, ये समय के साथ साथ तुम्हारा कल भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए पढ़ाई को बोझ मत समझो। ये जो चैप्टर हैं, किताबें हैं, ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है जो हमेशा तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम इन चीज़ों को नहीं समझते तो इसमें तुम्हारी गलती है। प्यारे बच्चों, मेहनत करो, मेहनत तुम्हारे काम आएगी। धन्यवाद।